हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को हाइप करो। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को कुछ अजीब सा ही डर उसके अंदर बैठ गया है, जहाँ उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं वांगजी भी ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके मन में तो यही है कि कहीं उसके अंकल फिर से तो विंग का पीछा नहीं करवा रहे। लेकिन वो विंग के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर जिन, जो जिनसू से कहते हैं, वो कैसे भी करके सिचेन को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। जिनसू जो बस कहती है। वहीं हम देखते हैं कि सिचेन और जियांगचेंग दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जियांगचेंग जो बहुत गुस्सा था। सिचेन कहते पर बावे तुम मुझसे गुस्सा क्यों? वो जैसे ही जियांगचेंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, जियांगचेंग दूर कर देता है और कहता है गगा खबरदार जो मुझे टच किया। तभी सिचेन कहते हैं जियांगचेंग पर मैंने कुछ भी नहीं किया बावे, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने उसके साथ डिनर भी नहीं किया। तभी जियांगचेंग कहता है मैं नहीं जानता, पर आप उसके साथ क्यों गए? आपको नहीं आना चाहिए था। मैं कितना जेलस हूँ आपको पता है, मैं जेलसी की वजह से पागल हो रहा था। तभी जैसी चैन एक स्माइल करती हैं और जियांगचेंग को अपनी तरफ खींचकर अपनी लैब में बिठाती हैं और कहती हैं बाओ भाई आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, मैं अब उसके साथ कभी बाहर नहीं आऊँगा। तभी चैन कहता है सच में? चैन कहती है सच में, मैं वादा करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जियांगचेंग कहता है पर गगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चैन कहते हैं क्या हुआ? जियांगचेंग कहता है गगा आपको एक बात पता है, मुझे बहुत अजीब लगा। चैन कहते हैं क्या? जियांगचेंग कहता है आपके जाने के बाद मैंने देखा वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो उसका दोस्त हो या कोई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है। और आपको पता है उसने किसी से कहा कि वो होटल में आएगी, लेकिन आज नहीं कल। सिचैन कहते हैं तुम कहना क्या चाह रहे हो? तभी जियांगचेंग कहता है गगा मुझे वो लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही, कुछ तो गलत है। प्लीज़ गगा उस लड़की से दूर रहिए, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पता है मैंने सुना वो किसी लड़के से कह रही थी कि वो कल उससे होटल में मिलेगी, लेकिन मैंने वो उस होटल का नाम नहीं सुन पाया। तभी से चैन कहते हैं मुझे उसकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है चैन, वो क्या करती है क्या नहीं, मेरी लाइफ में बस तुम ही इम्पोर्टेंट हो, समझे तुम? और मेरे लिए तुम मैटर करती हो, और मुझे कुछ भी नहीं करना कि वो किसके साथ नाइट स्पेंड करती है या किससे होटल में मिलने जाती है। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, पर गगा फिर भी प्लीज़ उससे दूर रहिए। तभी चैन कहते हैं बिल्कुल मैं उससे दूर रहूँगा। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं बींग को पता नहीं क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। वो बार बार आयुआन की तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ भाऊ भाई? बींग कहता है पता नहीं वांग जी, पर मुझे बहुत गलत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वांग जी कहता है बींग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वहीं जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरे आयुआन को न छीन ले। वांग जी कहता है कोई भी तुम्हारे आयुआन को तुमसे दूर नहीं कर सकता, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कह रहा हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। वांग जी कहता है विंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है विंग। और वांग जी दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं, लेकिन किसके टाइम पे रही विंग की नजरें सिर्फ आयुआन पर थी। वो जानता है कि उसके दिल का डर है, लेकिन उसे नहीं पता सडनली उसके अंदर ये डर क्यों है। वहीं हम देखते हैं दोनों रूम से बाहर निकलते हैं। वांग जी की गोद में आयुआन था, वो आयुआन के साथ लिविंग एरिया में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। वहीं वेनिंग और विंग दोनों किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वेनिंग कहता है पता है मुझे तुम्हें देखकर जलन होती है। विंग कहता है क्यों? वेनिंग कहता है क्योंकि तुमने देखा नहीं सच में लेन वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ये तो तुमने सच कहा, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। तभी वेनिंग कहता है विंग क्या बात है, पर तुम थोड़ा परेशान हो, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? विंग कहता है नहीं, पर पता नहीं तुम्हें पता है बहुत अजीब है, आज मुझे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। वेनिंग प्लीज़ आयुआन का अच्छे से ख्याल रखना। वेनिंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, पर बात क्या है तुम मुझे बताओ तो सही।
विंग कहता है नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरे आयुआन को छीनना चाहता हो। तभी वेनिंग कहता है लैन वांगची के होते हुए तो तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लैन वांगची के होते हुए किसी को हिम्मत है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह पाए। वहीं हम देखते हैं अचानक वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी जो फ़ोन देखता है, फ़ोन देखकर उसका मुंह पूरी तरीके से बदल जाता है। उसका फेस जो बिल्कुल खिलने में था, आयुआन के साथ बात करते टाइम इतना शाय हो रहा था, वो अब पूरी तरीके से गुस्से वाले और चलचलाहट वाले फेस में बदल चुका था। विंग जो ये देखता है उसे समझ नहीं आता। तभी वांगजी जो फ़ोन उठाता है और हेलो करता है, फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग कुछ भी गलत सोचे। तभी हम देखते हैं उधर से एक आवाज़ आती है। वो कहती है बेबी कहाँ हो तुम, कितने दिन हो गए, तुम मुझसे मिले भी नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और तुम्हें पता है कल मैंने डेट पर तुम्हारा वेट भी किया और तुम्हें कितना कॉल भी किया, पर तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया और मुझसे मिलने भी नहीं आए। कहाँ हो वांगजी। वांगजी कहता है सिन मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और प्लीज़ मुझे फिर इस तरीके से कॉल मत करना। सिन कहती है क्या तुम भूल गए हो अंकल ने क्या कहा था। तभी विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है। वांगजी कहता है सिन तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार अंगन का नाम लेकर मुझे डराओगी तो तुम गलत हो, समझी तुम। और मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। सिंह कहती है बेबी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वांगजी कहता है आज पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे बहुत सारी मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देता है। विंग जो उससे खड़ा होकर गुस्से में देख रहा था। वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है वो तुम्हें क्यों बुला रही है। वांगजी कहता है भाभी मैंने बताया ना, मुझे बस थोड़ा नाटक करना होगा और तुम अच्छे से जानते हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग कहता है भले, लेकिन जब वो तुम्हें इस तरीके से बेबी कहती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी चीज़ को मुझसे दूर ले जा रहा है। वांगजी जो विंग के फेस को देखकर समझ जाता है कि विंग जेलस हो रहा है और गुस्सा भी। वो जल्दी से विंग के पास आता है, उसकी कमर को पकड़ता है और कहता है भाव भी याद रखो, मेरी लाइफ में अगर कोई है तो बस तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि उस पागल लड़की से या किसी और से भी, समझे तुम। विंग एक स्माइल करता है तभी वांगजी कहता है विंग तुम भी रेडी हो जाओ, हम साथ में चलेंगे। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, हम बाद एक दूसरे के बाद में जाएंगे। वांगजी कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो सब अच्छे से बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं वांगजी जो विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट करूंगा, एक मीटिंग है इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। विंग कहता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। वहीं वांगजी जो आयुआन को वेनिंग को देता है और कहते हैं वेनिंग प्लीज़ आयुआन का ख्याल रखना और कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। वेनिंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ, मैं आयुआन का ख्याल रखूंगा। विंग कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जिंजू एक पर्सन के सामने बैठे हुए थे। वो कहते हैं क्या सब कुछ तैयार है। वो कहता है बिल्कुल सब कुछ तैयार है, क्या लेकिन आज ही आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं बिल्कुल, मैं यहाँ और रुकना नहीं चाहता, मैं बस उसे लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप ऐसा कर पाएंगे। तभी वो कहता है बिल्कुल, वो मेरा पोता है और मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। तभी वो कहता है तभी जिन जिनसू कहती है पर डैड हमारे प्लान का क्या होगा। तभी मिस्टर जिन कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे लगता है पहले हमें सब कुछ अच्छे से परखना चाहिए डैड, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। अब जब हमें वो सब कुछ मिल गया है तो सब कुछ धीरे से करिए ताकि कोई भी बात आपके ऊपर ना आए। ऐसा कहती है जिस पर मिस्टर जिन जिनसू की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम सही कह रही हो जिनसू, हमें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। तभी वो कहते हैं ठीक है फिलहाल इस बात को टांगते यहीं रोकते हैं और तुम बस उस लड़के पर और मेरे पोते पर अच्छे से नज़र रखो। वो पर्सन कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो कि अपने केबिन में था और अपने गगा के सामने बैठा हुआ था। सिचैन कहते हैं वांगजी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी वांगजी कहता है मतलब गगा। सिचैन कहते हैं तुम्हें पता है मिस्टर जिनका इस तरीके से यहाँ आना, हमारी कंपनी में आना, फिर उनका किसी पर्सन को ढूंढना, जिनसू का मुझसे शादी के लिए बोलना, और तुम्हें पता है चांग चैंग ने सुना कि वो किसी और पर्सन के साथ होटल में मिलने की बात कर रही थी। तभी वांग जी कहता है तो गगा पता कीजिए वो कौन से होटल में जा रही है।
तभी से चैन कहते हैं वांग जी मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत अजीब है और बहुत चिपकू टाइप की। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है गगा तो क्या आपको चिपकना पसंद नहीं है? सिचैन कहते हैं बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है ठीक है तो मैं चैंग से मना कर दूंगा कि वो ज़्यादा आपके करीब नहीं जाए। सिचैन कहते हैं वांग जी क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो? वांग जी हंसता है और कहता है बिल्कुल नहीं गगा, मैं तो बस अपने भाई के भले के बारे में सोच रहा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने और विंग पर ख्याल रखो। तभी वांग जी का फेस थोड़ा डल हो जाता है। सिचैन कहते हैं क्या हुआ? वांग जी कहता है गगा पता नहीं क्यों लेकिन कल से विंग बहुत घबराया हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनी से और बात तक कोई उसका पीछा कर रहा था। सिचैन कहते हैं क्या? वांग जी कहता है हाँ, सुबह से भी वो बहुत घबराया हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। सिचैन कहते हैं वांग जी सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी वो कहते हैं वैसे वांग जी क्या तुम्हें सिन के बारे में कुछ पता चला? वांग जी कहता है नहीं, मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ क्या उसने सिन के बारे में कुछ पता किया। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी इस खेल को जल्दी ख़त्म करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं अंकल को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं सच कह रहा हूँ मैं थक चुका हूँ। वांग जी कहता है गगा बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। सिचैन कहते हैं ठीक है, ऐसा कहकर वो खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो फ़ोन देखता है जल्दी से हेलो करता है। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है सर मैं आपके लिए एक फ़ाइल भेज रहा हूँ। वांग जी कहता है क्या तुम्हें वो सब कुछ मिल गया? वो पर्सन कहता है सर मैं आपको जो फ़ाइल भेज रहा हूँ प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वांग जी कहता है ठीक है लेकिन कितने टाइम में? वो कहता है सर आज शाम तक वो फाइल आपको कुरियर के जरिए मिल जाएगी। जिस पर वांग जी कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी कहता है आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझे फ़ोन पर नहीं बता सकता था। वहीं हम देखते हैं उस दिन भी पूरा ऐसे ही निकल जाता है। अब विंग को अब पूरी तरीके से लग रहा था जैसे ऑफिस में भी कोई उसका पीछा कर रहा है। वांग जी जो विंग को बस ये समझाने पर लगा हुआ था लेकिन विंग को नहीं पता वो सच में डरा हुआ है, वो अंदर बहुत डरा हुआ है, खुद को नहीं बल्कि आयुआन को लेकर, क्योंकि उसका डर अपने लिए नहीं बल्कि आयुआन के लिए है। वहीं हम देखते हैं वांग जी के हाथ में वो फाइल मिलती है। वांग जी जैसे ही फाइल को देखता है वो शॉक हो जाता है, उसकी चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो कहता है ओह तो इसका मतलब ये है, लेकिन क्या मुझे इसके बारे में अंकल से पूछना चाहिए? नहीं भी वांग जी अभी नहीं, अगर तुमने कुछ भी किया तो विंग की जान को खतरा हो सकता है, ये तुम्हें अभी यूज नहीं करना है, पहले ये देखना होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। वांग जी इस फाइल को कहीं छुपा कर रखना चाहिए, अगर ये किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहता है वो उस फाइल को लेता है और सीधा अपने एक ड्रॉर में जाता है और अंदर उसे रखकर उस पूरे अलमारी को अच्छे से लॉक लॉक कर देता है। और उसका लॉक सिर्फ वांग जी को पता था और किसी को भी नहीं। वांग जी का फेस पूरी तरीके से डल था क्योंकि उसने जो कुछ उस फाइल में देखा था उससे उसका फेस पूरी तरीके से बदल चुका था और कहीं ना कहीं वो बहुत गुस्से में भी था। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जब वो ये सब कुछ कर सके, अभी उसे सिर्फ चीज़ें ठीक करनी है, लेकिन कैसे उसे नहीं पता। वहीं हम देखते हैं अब ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बींग को अब ऐसा लगता था कि जैसे हर समय कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जिन जो कुरैन के सामने बैठे थे और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम जिनसू और सिचैन की इंगेजमेंट करा दो। तभी सिचैन जो ये बात सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो उन दोनों के पीछे खड़े हुए थे। सिचैन कहते हैं नहीं अंकल अभी नहीं, मैं अभी इतनी जल्दी इंगेजमेंट करना नहीं चाहता और वैसे भी मैं और जिनसू अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। कुरैन कहते हैं इसमें जानने वाली क्या बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता है मिस्टर जिन मेरा बचपन का दोस्त है और बस जिनसू उसकी बेटी है, तो तुम्हें इंगेजमेंट के लिए मना नहीं करना चाहिए। सिचैन कहते हैं पर अंकल। तभी कुरैन कहते हैं मैंने कह दिया ना, ठीक है जिन तुम चाहते हो हम जब ही इंगेजमेंट कर देंगे। तभी मिस्टर जिन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है तो क्यों ना हम 2 दिन बाद ही इस इंगेजमेंट को कर लें, क्योंकि तुम तो जानते हो मुझे काम की वजह से बार बार बाहर जाना पड़ता है
और मुझे कुछ दिन में कोरिया जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सिचेन और जिनसू की इंगेजमेंट हो जाए और फिर हम जल्दी शादी कर देंगे। जिस पर कुरैनी स्माइल करते हैं और हम कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन का फेस पूरी तरीके से उतर जाता है। उन्हें पता था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, अगर ये हुआ तो चैंग तो उसे मार ही डालेगा। वहीं हम देखते हैं वांग सिचेन ये सब बातें भांग जी को फ़ोन पर बताते हैं। भांग जी कहता है गगा चिंता मत कर जी, मैं आपकी इंगेजमेंट नहीं होने दूंगा। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो ऑफिस में था वो वांग जी के केबिन को क्लीन कर रहा था। भांग जी जो मीटिंग में था कि तभी हम देखते हैं विंग का फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही हेलो करता है हम देखते हैं वेनिंग जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। विंग कहता है क्या हुआ वेनिंग? वेनिंग कहता है विंग तुम जल्दी से घर आ जाओ। विंग कहता है पर हुआ क्या है? वेनिंग कहता है प्लीज़ विंग ज़्यादा टाइम मत लगाओ, प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। हाँ आयुआन। तभी विंग कहता है आयुआन कि क्या हुआ है आयुआन को? वेनिंग कहता है विंग आयुआन आयुआन को वो ऐसा कहता है और अचानक फिर से फ़ोन कट जाता है। विंग तो पूरी तरीके से घबरा जाता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो जल्दी केबिन से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं वांग जी जो मीटिंग ख़त्म कर आ रहा था वो विंग को इतना घबराया हुआ देखता है। तभी विंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी मुझे घर जाना होगा। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वांग जी मुझे नहीं पता, वेनिंग का कॉल आया था, वो उसने कहा कि हाँ युआन और ऐसा कहकर उसका फ़ोन कट गया और अब लग भी नहीं रहा है। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी विंग और वांग जी दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं और वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सिचेन और जिनसू की इंगेजमेंट की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। सिचेन बहुत घबराए हुए थे। वहीं जियांग चेंग को जब ये पता चला था तो वो बहुत गुस्से में था और सिचेन से बात भी नहीं कर रहा था। बेचारे सिचेन जो दोनों तरफ से फंस चुके थे और वो बार बार वांग जी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचते हैं वो शॉक हो जाते हैं। सब कुछ घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहीं बेनिंग जो पूरी तरीके से घायल उधर सोफे के पास पड़ा हुआ था। विंग जैसे ही वेनिंग को देखता है वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है वेनिंग तुम ठीक हो? वेनिंग कहता है विंग उस आयुआन आयुआन को बचा लो, वो लोग उससे ले गए। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कौन ले गया उसे? तभी वो कहता है वो उन्होंने कहा कि वो उसका पोता है और वो अपने पोते को यहाँ से लेकर जा रहा है। तभी पिंक कहता है तुम बहुत घायल हो चुके हो। वेनिंग कहता है मैंने आयुआन को बचाने की कोशिश की तो उसके गुंडों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन पिंक मेरी चिंता मत करो, प्लीज़ वांग जी आयुआन को बचाओ, वो आदमी बहुत शातिर है। तभी वो कहता है क्या तुम मुझसे जानते हो? पर वो कौन था? तभी वेनिंग कहता है मेरा फ़ोन वांग जी, मेरा फ़ोन मेरे फ़ोन में मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वेनिंग का फ़ोन चालू करता है, लेकिन जैसे ही वेनिंग का फ़ोन ऑन करता है और उसमें जो फ़ोटोज़ देखता है वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, ये तो मिस्टर जिन है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग मिस्टर जिन का आयुआन से क्या रिश्ता है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी इसे देखा नहीं, मैंने तो बस इन्हें तुम्हारी ऑफिस में उस दिन देखा था। जी कहता है बिल्कुल नहीं, इसका मतलब वो तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग कहता है मतलब? जी कहता है हाँ, वो उस दिन मेरी कंपनी में, इसका मतलब तुम्हें ढूंढने आया था। ओ गॉड, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैंने मैंने क्यों नहीं पूछा कि आखिर वो किस पर्सन को ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आयुआन के साथ उसका क्या संबंध है। उसने उसे पोता कहा। विंग मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा कि ये तुम्हारी बहन का। तभी विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है और तुम्हारी सीजे के हस्बैंड का नाम क्या था? विंग कहता है जिन जोशियान। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है विंग क्या तुम्हें पता है कि जिन जोशियान किसका बेटा था? विंग कहता है मुझे नहीं पता, कभी सीजे ने या जिन जोशियान गग्गा ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की। और हाँ, हमेशा
वो कभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं गए। बस मुझे इतना पता था कि उनके पेरेंट्स ने मेरी सीजे के साथ उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने जिंजीशुआन गग्गा को घर से निकाल दिया था। इसलिए गग्गा और सीजे और मैं, हम तीनों साथ रहते थे। वो कभी अपनी फैमिली के बारे में बात भी नहीं करते थे। जी कहता है, विंग विंग विंग, तुम्हें पता भी है बेबी, जिंजीशुआन मिस्टर जिन का बेटा है। विंग कहता है कि क्या? नहीं वांग जी, ऐसा नहीं हो सकता वांग जी, हायुआन खतरे में है। वांग जी कहता है, पर वो उसका पोता है। विंग कहता है, नहीं, हमेशा सीसीजे ने और जिंजीशुआन गग्गा ने मरते टाइम मुझसे ये बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी हायुआन को खुद से दूर नहीं करूं और कभी भी किसी को उसके करीब ना आने दूं और कभी किसी को ना पता चलने दूं कि वो जिंजीशुआन और सीजे का बच्चा है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बींग रिलैक्स हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आयुआन को तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगा। बींग कहता है, वांग जी मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं कुछ भी नहीं जानता वांग जी, मैं कुछ नहीं जानता वांग जी, वो चाहे तो मुझे मार दे पर मेरे बच्चे को नहीं। वांग जी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वांग जी कहते हैं, बींग वो तुम्हारा नहीं, मेरा भी बेटा है। मैंने हमेशा कहा है कि तुम दोनों मेरी फैमिली हो और मैं आयुआन को इस तरीके से जिंजीशुआन को नहीं लेने जान दूंगा, ऐसा कहता है। तभी फिंग कहता है, पर आज आज तो सी गगा और जिंसू की इंगेजमेंट है, हमें कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं वांग जी जो फिंग की तरफ देखता है और फिंग कहता है, अब हम क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है गगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सब क्या चल रहा है वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, आखिर इतनी जल्दी मिस्टर जिन सी गगा की इंगेजमेंट जिंसू के साथ क्यों कराना चाहते हैं? तभी वो अपना फ़ोन निकालता है, वो देखता है कि सिचैन के कितने सारे कॉल्स हैं। वो जल्दी से फ़ोन निकालता है और हेलो कहता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहते हैं, गगा क्या हुआ? सिचैन कहते हैं, वांग जी जल्दी आओ, नहीं तो तुम जानते हो मेरी इंगेजमेंट उसके साथ हो जाएगी और मैं नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है, गगा आप बस स्टेज पर पहुंचो और एकदम से कुछ होगा, बस आपको वो मौका पाकर वहाँ से बेहोश होने का नाटक करना है। वांग चैन कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? वांग जी कहता है, गगा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो प्लीज़। अभी चैन कहते हैं, वांग जी प्लीज़ ये इंगेजमेंट मत होने देना। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ गगा, आप उस इंसान से, उस लड़की से इंगेजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जिस पर सिचैन कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो बहुत घबराए हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सभी की नज़रें उन पर ही थी। वहीं कुरैन बहुत गुस्से में थे। सिंजू कुरैन के पास खड़ी थी और कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अंकल, वांग जी कहाँ है? कुरैन कहती है, मैंने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की पर मैं नहीं जानता वो लड़का कहाँ है, वो ऑफिस में नहीं है। तभी सिन कहती है, कहीं वो उस पिंग के साथ तो नहीं है? तभी कुरैन कहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहता है। तभी सिन कहती है, मैं आपसे कह रही हूँ उस लड़के को ख़त्म कर दीजिए, मुझे उस लड़के पर ट्रस्ट नहीं है और ना ही वांग जी पर। मैं जानती हूँ वांग जी कुछ तो छुपा रहा है। कुरैन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम एक बार वांग जी से शादी कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर सिन एक स्माइल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप यही चाहते हैं कि मेरी कितनी जल्दी वांग जी से शादी हो जाए और मैं इस घर में हमेशा के लिए आ जाऊँ। कुरैन कहते हैं, बिल्कुल मैं यही तो चाहता हूँ, ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो बहुत डरे हुए थे और स्टेज पर खड़े थे। तभी अचानक जिंसू भी स्टेज पर आ जाती है। वो भी सिचैन को देखकर एक स्माइल करती है। सिचैन का ध्यान बिल्कुल भी जिंसू पर नहीं था। वहीं वो तो बस यांगचेंग के बारे में सोच रहे थे कि तभी हम देखते हैं अचानक मिस्टर जिन स्टेज पर आते हैं और 2 रिंग एक सिचैन और एक जिंसू के हाथ में देते हैं। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आज इंगेजमेंट करवा के नहीं मानोगे? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस पागल लड़की से इंगेजमेंट नहीं करूंगा, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक पूरे हॉल की लाइट चली जाती है और एक अजीब सा धुआं उस पूरे हॉल में
निकलने लगता है। सभी लोग खांसने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। सबकी सांसें बहुत हैवी हो जाती हैं। वहीं कुरैन और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रूम में अचानक सडनली हुआ क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक कमरे में लाइट ऑन होती हैं और वो धुआं धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन जो हम देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। बाकी सभी लोग तो ठीक है, लेकिन सिचेन जो स्टेज पर वहीं फर्श पर पूरी तरीके से नीचे बेहोश पड़े हुए थे। सभी शॉक हो जाते हैं। जिनसू जो सिचेन को देखती है और कहती है, सिचेन सिचेन अपनी आंखें खोलो। कुरैन जो स्टेज पर भागते हैं और कहते हैं, सिचेन क्या हुआ तुम्हें, अपनी आंखें खोलो। लेकिन सिचेन तो पूरी तरीके से बेहोश हो गए थे। आखिर वो अपनी आंखें कैसे खोलती। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं जल्दी से सिचेन कुरैन चिल्लाते हैं और कहते हैं, जल्दी से सिचेन को लेकर हॉस्पिटल में चलो, आखिर उसे क्या हो गया है। वहीं जिनसू अपनी मुट्ठियां बीच लेती है और अपने पिता की तरफ देखती है। तभी मिस्टर जिन कहते हैं, कुरैन मुझे लगता है हम इंगेजमेंट करा सकते हैं। कुरैन मिस्टर जिन को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो बेहोश हो गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने नेफ्यू इस बेहोशी की हालत में अपनी नेफ्यू की इंगेजमेंट तुम्हारी बेटी से करूं? बिल्कुल नहीं। पहले भी मुझे सिचेन को होश में लाना होगा और उसके लिए मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। ऐसा कहकर गुस्सा होते हैं। जिन कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कुरैन गुस्से में देखते हैं। तभी मिस्टर जिन जो उससे थोड़ा अलग होते हैं। तभी हम देखते हैं 2 पर्सन सिचेन को उठाते हैं और कार में ले जाते हैं। वहीं कुरैन भी कार में बैठते हैं और सीधा उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, कल क्या होगा। और कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। क्या ऐसी क्या सच्चाई है जो उस फाइल में वांगची को पता चली है। क्या उस फाइल का सच वांगची के सामने आएगा। क्या जिनसू और जिन का सच वांगची के सामने आएगा। क्या वांगची आयुआन को बचा पाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।